अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुलाबस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। आज की जो वीडियो है वो होम्योपैथिक के हवाले से भी है, लेकिन हार्मोन्स के ऊपर जो मैं वीडियोस बना रहा था उसमें से कुछ हार्मोन्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एड्रेलिन। एड्रेलिन एक ऐसा कुदरती हार्मोन है जो हमारे गुर्दों के ऊपर एक वाक़या होता है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। गुर्दों के ऊपर जो छोटी छोटी ग्रोथ्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि गोश्त और चर्बी के कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जहाँ से ये हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि जब हमारा जिस्म कभी किसी दबाव या ख़तरे का सामना करता है तो हमारा जिस्म फ़ौरन हरकत में आता है। तो ये हार्मोन जो है वो उसके लिए जवाबदेह होता है और हमारे जिस्म को फ़ौरन हरकत में लाकर लड़ने के लिए जो है वो तैयार करता है। गुर्दों के ऊपर दो छोटे छोटे गदूद होते हैं जहाँ से ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है, बनता है। और अब देखते हैं कि ये हार्मोन किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ लाता है और किस तरह से जो है वो हमारा जिस्म इससे मुतासर होता है और किस तरह हमारा जिस्म इससे फ़ायदा उठाता है और किस तरह हमारा जिस्म इसकी कमी या ज़्यादती से जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है हमारे जिस्म को। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जिस्म इसको क्यों प्रोड्यूस करता है, ये कब खारिज होता है। जब हम किसी खौफ, ख़तरे, गुस्से या दबाव का शिकार हों तो एड्रेलिन हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होता है। किसी अचानक वाक़े जैसे हादसे या झगड़े की सूरत में हमारा जिस्म फ़ौरन किसी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए, झगड़ने के लिए या वहाँ से उसको ओवरकम करने के लिए, उसके ऊपर काबू पाने के लिए हमारा जिस्म उस चीज़ के लिए जो है वो तैयार करता है ये हार्मोन। वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मी के दौरान भी ये हार्मोन जो है वो हमारे जिस्म से खारिज होता है। इसी तरह जब शदीद दर्द या खौफ का लम्हा हो तब भी ये हार्मोन जो है वो पैदा होता है और हमें लड़ने के लिए तैयार करता है हमारे जिस्म को। अब देखते हैं कि इसका हमारे जिस्म में क्या फ़ायदे हैं और हमारा जिस्म किस तरह से इस हार्मोन से फ़ायदा उठाता है। सबसे पहले ये कि दिल की धड़कन, सांस की नालियाँ, ग्लूकोज को बढ़ाना, पट्ठों में खून का दबाव और ज़हनी जो है वो चौकन्नापन, अलर्टनेस हमारे अंदर जो है वो पैदा करता है। दिल की धड़कन तेज़ करना, यानी कि हमारे जब ये पैदा होता है तो हमारी दिल की धड़कन तेज़ होती है, हमारा जिस्म एक्टिव होता है और हम किसी भी चीज़ के अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जैसा कि मैंने बताया फ़ाइट और फ्लाइट, तो उसके लिए हमारे जिस्म में खून की सप्लाई को मुहैया करना और उसके लिए जो है वो तैयार करता है। सांस की नालियाँ में ऑक्सीजन एयरवेज खोलता है, यानी कि जब जाहिर सी बात है हमारे जिस्म को फ़ाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करेगा तो हमारा जिस्म जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी और हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो हमारी एयरवेज को ये खोलता है, सांस की नालियों को खोलता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन जिस्म के अंदर दाखिल होती है और इसी वजह से इसे दमे की दवाई के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह खून में शक्कर की तवाज़ुन को भी बरकरार रखता है, उसको बढ़ाता है। फौरी तौर पर तवानाई दस्तयाब हो, दिमाग और पट्ठों को ये ग्लूकोज और शुगर जो है वो चाहिए होती है और उसके लिए जो है वो तैयार करता है, उसको प्रोड्यूस करता है जिस्म के अंदर। पट्ठों में खून का दबाव बढ़ाना, यानी कि जिस्म को फौरी तौर पर हरकत में लाकर और जो ताकत है उसके लिए तैयार करता है और हमारे जिस्म को एक किस्म का पावर सप्लाई के तौर पर जो है वो काम करता है। अगला है ज़हनी चौकन्नापन, यानी कि हमारे दिमाग को मुतहर्रिक करता है, हमारे दिमाग को तैयार करता है उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, उस चीज़ के ऊपर ओवरकम करने के लिए और फौरी फ़ैसला लेने के लिए भी जो है वो ये मदद करता है।
دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ جب کبھی بھی انسان کو کسی خطرے کا سامنا کرتا ہے تو اس خطرے سے لڑنے کے لیے یہ ہارمون ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس خطرے سے بچانے والا رد عمل پیدا کرواتا ہے، اور دمہ اور الرجی جیسے شدید سانس کے حملوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دل بند یعنی کہ کارڈیک ارسٹ کی صورت کے اندر اس کی دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے اس میں اس کا فائدہ ہے۔ شدید الرجک ریئیکشن ہو جائے تو ایڈرلین انجیکشن زندگی بچا سکتا ہے، جس میں سے ایک انجیکشن جو کہ ایپیفین ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بہت شدید الرجی ہوئی ہے تو وہ ایپیفین کا انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر، اور وہ الرجک ریئیکشن سے ہمارے جو ہے وہ زندگی اور موت سے جو ہے وہ انسان کو بچا لیتا ہے۔ خون کے دباؤ کو کم کرتا ہے اور سرجری کے بعض دوائیوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایڈرلین کی زیادتی یعنی کہ اگر زیادہ پروڈیوس ہو تو کیا ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ جب اس نے ہمارے جسم کو ایک خاص طور پر، ایک ایسی بات ہے کہ جب پروڈیوس ہوگا تو ہمارے جسم کے اندر ایک خاص مقدار میں پروڈیوس ہوگا جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے، جیسا موقع ہے، جتنی سٹریس ہے اتنی مقدار کے اندر ہماری جو ایڈرلین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے جسم کے اندر۔ اب اگر کسی طرح کمی بیشی یا کسی ایسی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر زیادہ ایڈرلین پروڈیوس ہو جائے تو یہ کیا کرے گا؟ ایک متوازن مناسب مقدار کے اندر جب بن رہا ہے تو ہمارے جسم میں یہ دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا ہے، لیکن جب یہ زیادہ بنے گا تو ہماری دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو جائے گی، ہمارا بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جائے گا، پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، ہاتھوں میں لرزش ہو جائے گی، چڑچڑاپن بے چینی بڑھے گی، اور نیند اور ذہنی تھکن کا انسان جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی کمی ہو یعنی کہ اگر کم پروڈیوس ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ جسمانی کمزوری پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ اگر ہم کسی ایسی حالت میں ہیں خطرے میں اور ہمارے جسم میں ایڈرلین پروڈیوس نہیں ہو رہا تو ہمارا جسم بہت جلدی تھک جائے گا، دباؤ کی وجہ سے فوری رد عمل نہیں دے سکیں گے، اس میں دقت کا سامنا کرنا پڑے گا، خون کی کمی ہو جائے گی، بلڈ پریشر میں کمی ہو جائے گی، سستی، دھندلا پن اور برین فاگ ہو جائے گا، اور ہم اس چیز کو فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی ایک وجہ ہے جو کہ کئی کیسز کے اندر جب دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک اچھا بھلا نوجوان جو کہ بالکل ہیلدی ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ کیونکہ جب بچپن کے اندر کورٹیزول، ڈوپامین اور ایڈرلین اور اس طرح کے ہارمون زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء کو کمزور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اگر کوئی چیز کم پروڈیوس ہو رہی ہے تب بھی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اگر زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے تب بھی، تو اس وقت یہ ہارمونز کے امبیلنس کی وجہ سے ہمارا جسم اس لیے کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ بچپن میں یا اس ایج کے اندر جب سٹریس کو مینیج کرنے کا کوئی میکنزم ہمارے جسم کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتا، اور اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ہارمونز وغیرہ بنائے ہیں، وہ ہارمون ایک خاص ایج اور خاص وقت کے اوپر جا کر ایکٹیو ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ویسی ہی سچویشن کسی چھوٹے بچے کے اوپر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تب وہی جو ایڈرلین یا دوسرے ہارمون جو ڈوپامین وغیرہ جو ہمارے ایسے آرگنس میں سے کو کے فنکشن کے لیے کام کرتے ہیں، تو بچوں میں وہ جو سگنلز ہیں وہ جب ان کے برین کو پہنچیں گے تو ان کے جو اہم حصے ہیں جسم کے، جس میں ان کے جگر ہے، ان کے گردے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ بلڈ لے لیتا ہے اور ان کو ایمرجنسی کے لیے اس سٹریس کی کو مینیج کرنے کے لیے، تو یا ان کو دماغ میں سے بھی اور جتنے بھی جسم میں اہم اعضاء ہیں ان میں سے خون لے کر اور آہستہ آہستہ اس کے جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی بچہ ایسی کسی بات یا کسی ایکشن کی وجہ سے پریشان ہوگا، سٹریس میں ہوگا، اور اس میں سٹریس کو مینیج کرنے کی کیپیسٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی، تو ان کے دوسرے حصوں سے خون لینے کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا۔
इसी वजह से कहा जाता है कि आम तौर के ऊपर जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो छोटा है या उससे बड़ा है, जब तक उन पे स्ट्रेस के हार्मोन्स नहीं पैदा हो जाते, उनको कभी भी किसी ऐसी बात से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जो कि उनकी इस चीज़ को एक्टिवेट कर दे। जो कि आजकल देखने को ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि बच्चे एक ख़ास एज में जाके डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके जो हार्मोन्स का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। अब देखते हैं कि एड्रेनलिन की जो है वो तिब्बी तौर पर या मेडिकली तौर पर उसको किस किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक तो पहले बताया कि जब शदीद एलर्जी हो तो इंजेक्शन दिया जाता है एपिफिन का, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। कार्डियक अरेस्ट जब हो जाता है इंसान को, तब उसके दौरान दिल की धड़कन को बहाल करता है, क्योंकि ज़्यादा एड्रेनलिन दिल की धड़कन को तेज़ करेगा और कार्डियक अरेस्ट की सूरत में दिल ठीक तरह से नहीं पंप कर रहा होता, तो उस वजह से एड्रेनलिन उनको दिया जाता है। अस्थमा और सांस के मसाइल में सांस की नालियों को खोलने के लिए भी ये जो है वो दिया जाता है। खून रोकने के लिए भी बाज़ दवाइयों के अंदर जो है वो इसको शामिल किया जाता है। तो ये चंद बुनियादी मेडिकल इसकी ख्वाहिश हैं जो कि इसके इस्तेमाल के लिए जो है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद है कि एड्रेनलिन को मुतवाज़न रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए और किस तरह की खुराक या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले गहरी सांस लेना, वर्जिश करना, नींद पूरी लेना और कॉफ़ी और शुगर का इस्तेमाल जो है वो कम करना। ये तमाम चीज़ें एड्रेनलिन को हमारे जिस्म के अंदर मुतवाज़न रखने के लिए जो है वो अच्छा काम करती हैं। और अपनी सोच को मुस्बत रखना और पॉजिटिव सोचना, ये तमाम चीज़ें एड्रेनलिन की को बेहतर और मुतवाज़न करने के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ये आज की वीडियो थी। अगर हम इसका मुख्तसर सा खुलासा देखें तो एड्रेनलिन एक ताकतवर हार्मोन है जिसे जिस्म को ख़तरे, दबाव या चैलेंज के वक़्त तेज़ी, तवानाई और होशियारी फ़राहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या वो फ़राहम करता है। ये इंसान के लिए कुदरती हिफाजती निज़ाम है जो कि खुदा ताला ने बनाया है और हमें लड़ने के लिए और उस मौके के लिए तैयार करने के लिए हमें जो है वो जिस्म फ़राहम करता है और जिस्म को उस चीज़ के लिए तैयार करता है ताकि वो लड़ सके और उस मौके या उस मसले से जो है वो प्रॉब्लम से जो है वो निकल सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।